Hello everyone. Guys, we are going to start our new chapter. The chapter name is Thinking Out of the Box. ठीक है गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है गाइस, ये हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये गाइस +2 का चैप्टर है। ठीक है, +2 क्लास का चैप्टर है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो गाइज इसमें पढ़ेंगे कि ये चैप्टर में क्या था। ठीक है, चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइज इस चैप्टर में एक फार्मर था, एक मनी लेंडर था, ठीक है, और एक फार्मर की डॉटर थी। ठीक है, मतलब कि ये चैप्टर में पहले ये 3 लोग हैं। ठीक है, एक फार्मर है, एक मनी लेंडर है और एक डॉटर थी, मतलब कि फार्मर की डॉटर थी। ठीक है, ये तीनों लोग एक स्मॉल विलेज में रहते हैं। ठीक है, एक स्मॉल विलेज में रहते हैं ये तीनों लोग। ठीक है, जौन सा फार्मर होता है उसने मनी लेंडर से कुछ पैसे लिए होते हैं उधार। ठीक है, फार्मर ने मनी लेंडर से पैसे लिए होते हैं उधार। ठीक है, थोड़े पैसे नहीं होते, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ली होती है उसने। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, फार्मर ने मनी लेंडर से लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ली थी, लार्ज अमाउंट मनी। ठीक है, तो गाइस फार्मर क्या कहता है, जब मनी लेंडर फार्मर को कहता है कि मेरी मनी रिटर्न कर, तो फार्मर कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है अभी रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो फिर जौन सा मनी लेंडर होता है वो फार्मर को कहता है एक शर्त पर मैं तेरा कर्ज़ा माफ़ कर दूंगा। तो कहता है कि वो कौन सी शर्त होगी। कहता है कि मैं 2 पेबल्स, ठीक है, क्या लेगा पेबल्स, कहता है मैं 2 कलर के पेबल्स लेता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे कि क्या निकलता है और मैं आपको शर्त बताता हूँ अपनी। एक कहता था कि मैं वाइट पेबल लूँगा। गाइस जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं ना, वहाँ पर नीचे बहुत कलर के डिफरेंट कलर के पेबल्स होते हैं। ठीक है, और कहता है कि चल मैं ना एक वाइट कलर का पेबल और एक ब्लैक कलर का पेबल लेता हूँ, मतलब कि 2 पेबल लेता हूँ, उसके साथ हम देखते हैं। ठीक है, कहता अगर तो उसमें से मैं ये दोनों कलर के पेबल्स ना एक मनी बैग में डालता हूँ। ठीक है गाइज, जिस बैग में हम मनी रखते हैं ना, कहता है कि मैं उस बैग में 2 पेबल्स रखूँगा, एक रखूँगा ब्लैक कलर का एंड एक रखूँगा वाइट कलर का। तो गाइस वो कहता है कि अगर तो उसमें ब्लैक कलर का पेबल निकला है ना, तो उसके फादर का मैं सारा कर्जा माफ़ कर दूँगा। ठीक है, फादर रिटर्न ऑफ, कहता कि मैं सारा कर्जा माफ़ कर दूँगा। ठीक है, उसका क्या मतलब है, डेप्ट रिटर्न ऑफ। गाइस आपकी बुक में ये है डेप्ट रिटर्न ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, कर्जा, जौन सा कर्जा है ना, कहता वो मैं सारा माफ़ कर दूंगा फार्मर का। ठीक है, और साथ ही साथ जौन सी फार्मर की डॉटर थी उसको मनी लेंडर से मैरिज भी करनी होगी। आपकी बुक में है मैरी। ठीक है, कहता कि अगर तो उसमें से ब्लैक कलर का पेबल निकला तो मैं उसके फादर की सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। ठीक है, डेब्ट रिटर्न ऑफ कर दूंगा और उसको उसकी बेटी को मनी लेंडर से मैरिज भी करनी होगी। ठीक है, और कहता कि अगर तो उसमें से वाइट कलर का पेबल निकला तो कहता कि मैं उसके फादर का कर्ज़ा तो माफ़ कर दूंगा। ठीक है, उसका कर्ज़ा माफ़ कर दूंगा और उसके साथ साथ उसकी बेटी को उसके साथ मैरी नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उसको उसके साथ मैरी नहीं होना पड़ेगा और उसका कर्ज़ा भी माफ़ हो जाएगा। ठीक है,
अगर तो ब्लैक कलर का निकला फिर उसके फादर का कर्जा भी माफ़ हो जाएगा, लेकिन उसको उसके साथ मतलब कि उसकी डॉटर को मनी लैंडर के साथ मैरिज भी करनी होगी। ठीक है गाइस, इतना समझ लगा कि इस चैप्टर में 3 लोग होते हैं, एक फार्मर होता है, एक मनी लैंडर होता है और उसकी डॉटर होती है। ठीक है, फार्मर ने मनी लैंडर से लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उधार ली होती है। ठीक है, वो सभी तीनों लोग ना स्मॉल विलेज में रहते हैं। फार्मर ने मनी लैंडर से पैसे उधार लिए होते हैं और वो सारे स्मॉल विलेज में रहते हैं। वो कहता है, मनी लेंडर कहता है एक शर्त पर मैं तेरा कर्जा माफ़ कर सकता हूँ। वो कैसे? फार्मर कहता है वो कैसे? कहता है कि मैं 2 पेबल्स लूँगा, एक वाइट कलर का एक ब्लैक कलर का। अगर तो उसमें उसको मैं एक मनी बॉक्स में डालूँगा, मनी बॉक्स में नहीं, मनी बैग में डालूँगा। ठीक है, वाइट कलर का और ब्लैक कलर का जौन सा लेगा। अगर तो उसकी डॉटर ने वाइट कलर का निकाला तो उसका फार्मर का सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। ठीक है, फार्मर का सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा और उसको उसके साथ मैरिज नहीं करनी पड़ेगी। और अगर उसने ब्लैक कलर का निकाला तो उसके फादर का कर्जा तो माफ़ होगा ही होगा और साथ ही साथ उसको मैरिज भी करनी पड़ेगी उसके मनी लैंडर के साथ। ठीक है, तो गाइस वो क्या करता है, नीचे से ना 2 पेबल्स उठाता है, उसका बैग में रख देता है। वो कौन से कलर के पेबल उठाता है? दोनों ही ब्लैक कलर के उठा लेता है और छुपके से बैग में डाल देता है। ठीक है, और जौन सी उसकी डॉटर है वो तो देख लेती है। ठीक है, डॉटर देख लेती है कि उसने दोनों ब्लैक कलर के पेबल्स उसके बीच में रखे हैं। ठीक है, तो वो सोचती है कि मैं एक बार सभी को बता दूंगी इसने दोनों ब्लैक कलर के रखे हैं। फिर कहती नहीं, मैंने ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, फिर कहती है कि वो अपने ब्रेन में सोचती है मैं क्या करूँ। तो उसको एक आइडिया आता है। ठीक है, तो मनी लैंडर उसको कहता है कि उठा, तो जौन सा उसको आइडिया आता है ना वो वैसा ही आइडिया मतलब कि करती है, मतलब कि बैग में से पेबल उठा लेती है एक। ठीक है, दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, तो उनमें से एक ब्लैक कलर का पेबल उठा लेती है और नीचे गिरा देती है। जहाँ पर वो बैठी होती है वहाँ पर बहुत सारे कलरफुल पेबल्स होते हैं। कोई भी नहीं देखता कि उसने कौन से कलर का पेबल उठाया था। ठीक है, तो लोग पूछने लग पड़ते हैं उसको कि कौन से कलर का तूने पेबल उठाया था। तो कहती कि आप एक बार बैग में चेक कर लो, जौन से कलर का पेबल बीच में होगा, हाँ मतलब कि मैंने उससे उल्टा उठाया है। अगर तो बीच में ब्लैक कलर का पेबल होगा तो कहती मैंने वाइट कलर का मतलब कि उठाया होगा। अगर बीच में वाइट कलर का पेबल होगा और कहती कि फिर मैंने मतलब कि ब्लैक कलर का पेबल उठाया होगा। ठीक है, मतलब कि अगर उसमें ब्लैक कलर का पेबल होगा तो वो वाइट उठाया होगा, अगर बीच में वाइट होगा तो समझना कि उसने ब्लैक कलर का पेबल उठाया था। ठीक है, तो अभी गाइस बीच में तो उसने दोनों ब्लैक कलर के ही पेबल रखे थे। ठीक है, तो लोगों को लगा है कि ब्लैक कलर का पेबल है तो उसने बीच में से वाइट कलर का पेबल उठाया है। ठीक है, उसकी शर्त के मुताबिक मतलब कि उसकी शर्त के मुताबिक उसने वाइट कलर का पेबल उठाया, क्योंकि ब्लैक कलर का तो बीच में ही था, है ना। तो मतलब कि अब उसका कर्जा भी माफ़ हो जाएगा और उसको उसके साथ डॉटर को मनी लैंडर के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कर्जा भी माफ़ हो गया और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस ये थी इस चैप्टर की छोटी सी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए मुझे इंस्टाग्राम की आईडी पर बता देना है। इधर कहीं आपको ना मेरे चैनल का शो हो रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर लिंक, ठीक है, नेम शो हो रहा होगा, तो उसको जाकर मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो ज़रूर करना और मुझे उस पर मैसेज कर दो कि मैम हमें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो गाइस अब इसके साथ ही हमारे पास जौन सा बी पार्ट है वो अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस जौन सा बी पार्ट है उसमें था कि एक मिलेनियर है, ठीक है, उसका नेम था थॉमस। ठीक है गाइस, पहले जाकर मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, जौन सा मिलेनियर था उसका नेम था थॉमस, वो न्यूयॉर्क में रहता था। ठीक है, एक मिलेनियर था उसका नाम था थॉमस।
नेम था थॉमस। वो कौन सी सिटी में रहता था? न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो गैस जौन सा वो था ना थॉमस, उसके पास एक फरारी गाड़ी होती है, मतलब कि उसके पास एक गाड़ी होती है जिसका नाम होता है फरारी। मतलब कि आपको पता ही है कि फरारी कितनी कॉस्टली होती है ना। उसके पास एक फरारी होती है। तो वो सोचता है कि मैंने तो अब न्यूयॉर्क जाना है, तो मैं क्या करूं, 2-3 हफ्ते के लिए मैंने न्यूयॉर्क जाना है, तो मैं गाड़ी किसके पास छोड़ कर जाऊँ? ये तो बहुत रिस्की है ना। तो गाइज़ वो सोचता है कि मैं फरारी अपनी बैंक वालों को दे देता हूँ और बैंक से कोस्ट ले लेता हूँ, मतलब कि पैसे ले लेता हूँ। तो फिर मैं बैंक वालों को आनकर अपनी सारी पैसे उनके रिटर्न कर दूँगा, है ना। तो गाइस वो क्या करता है कि बैंक से पैसे बैंक वालों को कहता है कि मेरी ये फरारी रख लो और मुझे बैंक में और मुझे कुछ मनी दे दो, $5000 दे दो, ठीक है। तो मैं बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा और अपनी गाड़ी ले जाऊंगा, ठीक है। तो गाइस बैंक वाले क्या करते हैं, उसको $5000 दे देते हैं, ठीक है। तो गाइस वो न्यूयॉर्क चले जाता है और न्यूयॉर्क में उसको 2 से 3 वीक्स लग जाते हैं, ठीक है। और गाइस जब वो आता है ना वापस न्यूयॉर्क से, तो आनकर अपने डॉलर्स भी जो से $5000 लेके जाता है, वो वैसे के वैसे ही वापस कर देता है बैंक वालों को। और उसको $15 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, मतलब कि जिसको कहते हैं इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। कि अगर बैंक वाले से हमने पैसे उठाए होंगे, उनको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो $15 उसने क्या दिया, इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक वालों को उसने $15 दिया इंटरेस्ट, ठीक है। तो गाइस आगे कौन सा बैंक वाला होता है, वो कहता है कि आप तो इतने अमीर हो, आपको मेरे मतलब कि इतने कर्जे की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो कहता है कि अगर मैं आपके पास अपनी ये इतनी कॉस्टली गाड़ी ना देता, तो क्या पता मेरी और कोई गाड़ी इतनी अच्छी तरह ना संभालता, है ना। तो मैंने आपको अपनी गाड़ी दी, इसलिए तो मेरी अभी तक गाड़ी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कहता है $15 में मेरी कोई गाड़ी इतनी प्रोटेक्ट थोड़ी ना करेगा जितनी आपने मेरी गाड़ी प्रोटेक्ट की है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का चैप्टर। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा था एक फार्मर और उसकी डॉटर और मनी लेंडर के बारे में, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ा, फार्मर के बारे में, मनी लेंडर और उसकी डॉटर के बारे में, ये सारा चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। गाइस उसके बाद हमने क्या समझा, उसके बाद मिलेनियर के बारे में समझा। उसका नेम थॉमस था, वो न्यूयॉर्क में रहता था, उसके पास फरारी थी, उसको 2-3 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क जाना था। वो अपने बैंक वालों को अपनी गाड़ी सबमिट करा जाता है, $5000 उनसे ले जाता है, $15 से उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और लाइक शेयर कमेंट कर ज़रूर बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसे की लगी, ठीक है। तो गाइस स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी आपके लिए, ठीक है।